जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हमेशा कहते हैं कि गुरु जी जिसके घर में सत्संग कराना होता है करा ही देते हैं। गुरु जी खुद ही सब प्लानिंग करवाते हैं। गुरु जी ही सारे मैसेजेस देते हैं और जब भी हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं तो गुरु जी उसको जल्द से जल्द पूरा भी करते हैं। ऐसे ही एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनके घर में सत्संग कैसे कराया और क्या क्या मिरेकल्स किए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब पर, हम सब पर सदा सदा बनी रहे। गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज फिर से अपना सत्संग शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी आप ये शुक्राना अपनी इस बेटी, अपने इस परिवार की तरफ से स्वीकार कीजिएगा और हम पर अपना मेहर, अपनी दातें, अपनी रहमतें, अपनी बख्शिशें सदा बनाए रखेगा। आप सबका कल्याण करते हैं और आप जी के हुक्म से ही, जो आपकी ही शिक्षा है जिसमें आप बोलते हैं जब आपको गुरु जी की तरफ से कुछ भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, बख्शिशें मिलती हैं, आपके काम बन जाते हैं, आपने गुरु जी का शुक्राना करना है। गुरु जी का शुक्राना करने से गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है कि उनके बच्चे उनको याद करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं और गुरु जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु महाराज जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज जी ने अभी हमारे घर में मैं उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ पर अपना नाम नहीं शेयर करूँगी, सॉरी फॉर दैट। तो गुरु महाराज जी के हुक्म से अभी न्यू ईयर के बाद 11 फरवरी को गुरु जी ने सत्संग करवाया अपने इस घर में और गुरु जी ने बहुत अच्छी संगतें भी लेकर आए, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में संगत पहले मुझे ढूंढना पड़ता था, पर गुरु जी ने जब अपना मंथली सत्संग में अपनी इस बेटी को बुलाना शुरू किया तो वहाँ पे बहुत सारी संगत से कनेक्शन हुआ, क्योंकि गुरु परिवार ही, गुरु जी ने कहा है ना कि गुरु परिवार ही आपके काम आएगा सब कुछ। तो फिर उनको इनवाइट कर देते हैं। गुरु जी को हमेशा बोलते थे, गुरु महाराज जी जो भी आप सत्संग करवाएंगे सारी अरेंजमेंट्स आपने करवानी है, कौन सी संगत को लाना है ये आप ही डिसाइड कीजिए और उसको आप इनवाइट भिजवा दीजिए। तो ऐसा ही होता है। तो अभी सत्संग का गुरु जी का हुक्म बार बार आता जा रहा था और मैं मतलब फिक्स नहीं कर पा रही थी कि सोच नहीं पा रही थी कब करना है। तो ऐसे ही गुरु जी की एक संगत ने मुझे कॉल किया कि आपके घर में सत्संग हुए 6 मंथ्स हो गए हैं, तो आप कब करोगे? तो वैसे गुरु जी की ही डिवाइन कॉलिंग थी, उन्होंने अपनी एक संगत से कॉल करवा के सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए। तो मेरे मुंह से निकलवा दी कि चलो हाँ 11 फरवरी को करते हैं। पहले 7 फरवरी को करना था, लेकिन वो 11 को इसलिए हुआ कि 7 को स्कूल स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 31 जनवरी से स्कूल का न्यू ईयर स्टार्ट होता है एंड न्यू सेशन स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। तो फिर स्कूल स्टार्ट होने तक नहीं कर सकते थे, तो गुरुजी ने 11 फरवरी को करवाया अरेंज। एंड थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपने करवाया। गुरुजी ने उससे पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ब्लेसिंग मैसेजेस के थ्रू बताया कि इस बारी मैं तेरे का साक्षात रूप में चाहूँगा, मैं देखूँगा तू मैनू पहचानेंगी कि नहीं पहचानेगी। उसी टाइम मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी प्लीज़ आपसे अरदास है, आपकी बेटी आपको मिलना चाहती है और प्लीज़ ऐसी अपनी बेटी की बुद्धि करना कि जैसे ही आप आओ आपकी बेटी आपको पहचानो। सच में गुरु महाराज जी ने ऐसा ही किया। गुरु जी ने एक दिन पहले ही ऐसा सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया था कि साक्षात रूप में किमें आवांगा, ए हिंट मैं तेनू दे रहा हूँ। और सच मानिए संगत जी, जब वो सत्संग सुनवाया तो जहाँ तक उन्होंने सुनवाना था वो सुनवा दिया, उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। मुझे फेसबुक में कहीं नहीं मिला कि वो कहाँ है। गुरुजी ने बताया मैं लाल चोले में चावंगा, और सच बात है हमारे घर में उस दिन गुरुजी का घर है, सॉरी, ऐसी संगत आई जो हमारे घर में पहले नहीं आई थी, लेकिन वो हमारे गुरु परिवार की ही संगत है। उनकी डॉटर है छोटी सी 2.5 साल की, तो वो कंजक है। कंजक रूप में गुरुजी साक्षात आए और गुरुजी ने वो जो संगत है, जो छोटी सी गुड़िया संगत आई थी, वो पूरे घर में अपने आप घूमी, जहाँ मंदिर में घर का होम टेम्पल बनाया वहाँ जाके बैठी अपने आप ही, वहीं जाके उसने लंगर खाया और मेरी डॉटर के साथ वो खेलती रही। वो मेरी डॉटर ही गुरुजी की डॉटर है।
तो उस वो दोनों खेलते रहे और घर में हर जगह उसने अपने पैर डाले। और मेरे को लग गया कि सच में लग गया कि जब वो गुरु जी की संगत है, सत्संग के बाद इधर उधर घूम रही है वहीं पे, वो उसने मुझे बोला छोटी सी प्यारी सी आवाज़ में, आई वॉन्ट सम कुकुम्बर्स और देन आई विल गिव इट टू हम सॉरी हर। एंड उसके बाद मुझे पक्का पता लग गया कि गुरु जी ही कंजक रूप में आए हैं। एंड मैंने उसकी मम्मा को बोला कि आपको पता है कि आपकी डॉटर के रूप में आज गुरु जी ही साक्षात आए हैं। एंड शी इज़ वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि सत्संग में साक्षात गुरु जी आए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने बहुत सारे। एंड फिर जब सत्संग हो गया था, सब संगत चले गए ना, तो गुरु जी को हाथ जोड़ के अरदास की, गुरु महाराज जी ये आप ही आए थे इस गुड़िया इस कंजक के रूप में, तो प्लीज़ मुझे आप किसी भी तरह से आप बताना कि आप ही आए थे और आप इसी रूप में आए थे। आप यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी ने नेक्स्ट डे आई थिंक फोर्थ डे के बाद गुरु जी ने मुझे सत्संग में साफ साफ क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में लिखा बताया कि हाँ इस संडे नू सत्संग विच मैं ही तेरे घर आया सी और तू मैनू पहचान लिया। ये सत्संग में क्लियरली उन्होंने बोल के बताया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से आपका शुक्राना है। गुरु जी ने एक बात बोली थी, जो भी मेरी संगत जो सच्चे दिल से मुझे प्यार करती है, जिसके भाव गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, वो गुरु जी उनके घर में ज़रूर जाते हैं। गुरु जी कभी नहीं देखते कि आप कैसी डेकोरेशंस कर रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गुरु महाराज जी। मैं आपको सच बताऊं, घर में हम लोगों ने एक छोटा सा टेबल पे ही एक जो हम मंदिर का क्लोथ लगाते हैं वो लगाया, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा स्वरूप है मेरे पास गुरु जी का, बहुत ही छोटा, मुश्किल से वो 6 इंचेस का ही स्वरूप होगा, और वही लगाया। और वो संगत जब आया तो सब ने कहा कि इतना सुंदर, इतना क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपल सा जो दरबार है लगा था, और इतना प्यारा डिवाइन 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 सत्संग गुरु जी ने करवाया। बहुत ही प्यारी गुरबानी शब्द, और यही चलने चाहिए। गुरु जी का भी हुक्म है कि सत्संग हमेशा 2 घंटे का ही होना चाहिए, सत्संग पूरी शांति के साथ होना चाहिए। सत्संग में ओल्ड गुरबानी शब्द ही चलने चाहिए, जिसमें व्याख्या ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि व्याख्या वाला जो गुरबानी और शब्द होता है उसके अंदर, घर के अंदर जब भी किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो वो निकल जाती है। ये गुरु जी का हुक्म है, उनका आप वचन समझिए या उनकी शिक्षा समझिए। प्लीज़ आप भी संगत जी ऐसा कीजिए, 2 घंटे की गुरबानी और शब्द में व्याख्या वाला शब्द गुरबानी आप ज़रूर 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 ऐड करें। इसमें बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अभी काफ़ी टाइम से, इवन जनवरी दिसंबर मिड के बाद ना मैं जॉब पर नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा जॉब जो है वो परमानेंट वाला नहीं है। एंड तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई नोन जिनको मैं जानती हूँ, और वो गुरुजी ने ही मुझे वो सपने में दिखा दिया था। वो भी गुरुजी को अरदास लगाई थी, एक सत्संग सुनने के बाद अरदास लगाई थी कि आप मुझे बताइए किसने क्या किया है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ऐसे डिप्रेशन में जा रही थी पूरी फैमिली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था काम करने में। एंड फिर उसके बाद शिफ्ट्स भी नहीं मिली थी, तो फिर गुरुजी ने बताया कि आपके ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, और ये कोई ब्लैक मैजिक अभी से नहीं कर रहा है इंसान जो कर रही है, वो 12-15 सालों से कर रही है कि हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहती, और इवन एग्जैक्टली गुरुजी ने बता दिया वो तुम्हें मारना चाहती है। इसके वजह से उसने वो ब्लैक मैजिक किया था। गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग से बाद में एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि ऐसे किसी और फैमिली जो गुरु परिवार है उनके ऊपर गुरुजी ने उनको बालाजी भेजा, वो है ना बालाजी मेहंदीपुर, वहाँ भेजा, और माँ काली की शक्ति ऐसा कुछ उन्होंने सत्संग मेरे को सुनवाया। तो सत्संग सुनने के बाद ही आपको जवाब मिलते हैं, और आप उसी तरह से अरदास भी गुरुजी को करते हैं। सो मैंने वही किया। मैंने गुरुजी ने ये बोला था कि उन तेरा ना ब्लैक मैजिक को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। तो वो सत्संग सुनने के बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु महाराज जी प्लीज़ आप मुझे ना ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई साइन मुझे दीजिए, ऐसा कोई सत्संग सुनवाई जिसमें आप मुझे ये, आपने बताया था कि इस घर के ऊपर आपने पहरा लगाया है। तो गुरुजी ने 2 दिन बाद, आप एग्जैक्टली यकीन मानिए, जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हैं टेलीपैथी के थ्रू ही सही, गुरु से सब बातें करते हैं जैसे आप अपने पिता से करते हैं, तो गुरुजी आपको ज़रूर 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 आंसर करते हैं। एंड गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ मैं तेरे घर ही, उन्होंने ना मुझे इस तरह बताया कि
तेरे कार्य में तीन शक्तियाँ बिठाइयाँ। 3 शक्तियों में सबसे महागुरु मेरे महाशिव स्वयं खुद हैं, एंड उनके साथ महाकाली जी हैं और मेहंदीपुर बालाजी स्वयं हनुमान जी, क्योंकि महाकाली महाशिव जी की बेटी हैं, एंड जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं। तो उन्होंने ये बोला कि तुम लोगों के ऊपर जो मर्जी कितने सालों से कुछ भी करता जा रहा है, उन लोगों ने तुम्हारी खुशियाँ रोकी या तुम्हें मारने का प्लान किया या तुम्हारे फाइनेंसेस को रोका, जो भी उन्होंने किया, कहते वो तो उनका फल भोगेंगे ही भोगेंगे। एंड तुम लोग उनके प्रति कुछ मत सोचो, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपको ये पता चल जाता है हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के मन शुद्ध नहीं होते हैं, हम लोग कितनी गलतियां करते हैं और हमारे मन में उसके प्रति एक दुर्भावना ज़रूर आती ही आती है। और मेरे मन में भी बहुत कुछ गलत आया कि मैं कुछ ऐसा करूं वैसा करूं है। और तो गुरुजी ने मेरे को समझाया कि तुमने बेटा कुछ नहीं सोचना, तू मेरी संगत, तू मेरी बेटी है, जिसने जो भी तेरे साथ किया है मुझे सब पता है। अगर उन्होंने हमें ये एक बताना था कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो गुरुजी हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो मैंने जो उनसे पूछा कि गुरु महाराज जी हमें कोई उपाय करने की ज़रूरत है, गुरु जी ने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या बोलते हैं, आपने गुरु जी का जो मंत्र जाप है उसको कंटिन्यू करना है। श्री शिव महापुराण आप पढ़ सकते हैं, जपजी साहिब जी का पाठ कर सकते हैं, सुखमनी साहिब जी का पाठ कर सकते हैं। महामंत्र जो गुरु जी ने पूरी संगत गुरु परिवार को दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, तो यही गुरु जी बोलते हैं। तो गुरु जी कहते हैं जब भी आप बाहर निकलेंगे घर से, कहीं भी जाएंगे, आपने मुझे ही साथ लेके जाना है। और ये सच बात है, हर ज़रूर गुरु जी के सामने आप मत्था टेक के घर से निकलिए और गुरु जी से कहिए गुरु जी आप मेरे साथ चलिएगा, अंग संग सदा सहाय रहिएगा। तो गुरु जी के साथ रहते हुए कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी होती है ना, वो आने से पहले ही कट जाती है। इवन गुरु जी एक दीवार बन के हमारे साथ चारों दिशाओं में हर जगह खड़े हैं। तो गुरु जी की संगत होने में आप बहुत ब्लेस्ड अपने आप को मानिए, और गुरु जी आपको और हमें भी कुछ नहीं होने देंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी ने कहा कि मैं उन्होंने नहीं बख्शूंगा, पर तू अपने मानी शुद्ध रास्ते को मैन नहीं लानी। अब गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा तू माफ़ कर दे। एक बार मैंने गुरु जी को बोला हाँ ठीक है मैं माफ़ करती हूँ क्योंकि आप जी का हुक्म है, पर सचमुच उसके बाद भी मेरे मन में ऐसा गुस्सा आना शुरू हो गया। इवन आज सुबह भी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले मैं इतनी गुस्से में थी और बहुत कुछ मतलब बोला, फिर गुरु जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, जिस इंसान का ऐसा दिमाग है कि वो तुम लोगों को खुश नहीं देखना चाहता, तो वो सोचो खुद कितना फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने कर्म इकट्ठे कर रहा है। गुरु जी कहते जब मैं दीवार बन के तुम्हारा एक रक्षा कवच तुम्हारी तरफ बिठा दिया है, 3 शक्तियां तुम्हारे घर में पहरा बिठा दिया, तो वो कुछ भी कर ले, वो तुम्हें मारने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले। वो लोग ऐसे लोग कवितांत्रिकों के पास जाना, अपना ही तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही तो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, जो आगे आके उनको लाखों गुना करके भुगतना ही भुगतना है। तो गुरु जी हमें यही बोलते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं करना है, और जो वो लोग कर रहे हैं वो अपने आप भुगतेंगे। गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मेरी एक नहीं कितनी बार मेरी जान बचाई है। अभी थोड़े दिन पहले मैं घर में बैठ के आंवला जो होता है ना, आंवला को गर्म किया, और वो क्योंकि फ्रोज़न था, तो ऑस्ट्रेलिया में आंवला ऐसे फ्रोज़न नहीं आता, तो ऐसे थोड़ी सी गर्म किया, मैं थोड़ी देर खाने बैठ गई, वो मेरे नेक में ऐसे चोक हो गया कि मेरी सांस ही ऑलमोस्ट रुक गई, और मैंने इतनी बुरी तरह से खांसी किया। तो गुरु जी से एक सेकेंड में जय गुरु जी बस ध्यान किया, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती थी, एंड गुरु जी ने मुझे बचा लिया। वो इतना बुरी तरह से चोक हो गया। तो ये सारी नेगेटिविटी का ही असर था। गुरु जी ने मुझे यही मैसेज दिया कि मैं तेरी फिर नवी लाइफ दे सकती है। मुझे कितनी बार उस लेडी ने मरवाने की कोशिश की है हमारे इस परिवार के ऊपर। ये गुरु जी का परिवार है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी के होते हुए। और गुरु जी ने, जब आप गुरु जी पर विश्वास करते हैं तो सच में आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई शक्ति आ जाए। गुरु जी महाशक्ति हैं, और सारी महाशक्तियाँ गुरु जी के आगे नतमस्तक हैं। मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। मैं आपको अपने स्कूल का एक बताती हूँ, वेयर आई एम वर्किंग एज एजुकेटर। सो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया गया था कि मेरा शायद मजाक बन जाता या मेरी उसमें से जॉब चली जाती। तो गुरुजी ने क्या किया, मैं बेबीज रूम में थी, एंड आई वाज होल्डिंग अ वन बेबी विच इज़ लाइक वो 6 मंथ्स का बेबी था, एंड मैं कैसे गिरी हूँ, और गुरुजी ने कैसे मुझे फूलों की तरह बचाया, जैसे मेरा खुद का इतना वेट है, एंड मैं गिरती ना तो धड़ाम से आवाज़ आती,
आप संगत जी बिलीव कीजिए, गुरुजी ने जैसे मुझे अपने हाथों में पकड़ लिया तो मैं ऐसे नीचे गिरी जैसे कोई कॉटन का एक छोटा सा वो टुकड़ा सा गिरता है एंड कोई फूल नीचे गिर रहा है। एंड गुरुजी ने मुझे भी बचाया, छोटी सी बेबी को भी बचाया। एंड गुरुजी ने फिर मुझे शाम को मैसेज दिया कि तेनू मैं आज बचा लिया, तेरे उत्ते बहुत बड़ी बुरी बलाई सी। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में, वाइट बटरफ्लाई के रूप में मेरे पास आते हैं। जब गुरुजी को सच्चे दिल से याद करूँ, गुरुजी आओ ना आज प्लीज़ आप दर्शन दो, सच में गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। फिर सर की तरफ भी चक्कर लगाते हैं, फिर ब्लेस करते हैं, फिर थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपने इस परिवार को हर बार बचाया है, अपने एक रक्षा पिता की तरह हमारी रक्षा सदा की है। सदा हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर, अपनी दातें, अपनी रहमतें, अपनी बख्शिशें, सदा अपना आशीर्वाद और दया कृपा बनाए रखना, सदा हमारा कल्याण करना, अपने सारे संगत परिवार की रक्षा करना। गुरु महाराज आपके ही चरणों में हम सदा 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 झुके रहें। आपके गुरु महाराज जी, आपकी बेटी ना कल भी आपके दरबार की भिखारन थी, आज भी आपके दरबार की भिखारन, आपकी सांस तक आपके दरबार की भिखारन रहेगी। गुरु महाराज जी, आप हमें और भी मौका दीजिए, हम बड़े मंदिर आएँ और आपके चरणों में आपका शुक्राना करें, सदा आपके शुक्राने में रहें। गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। माँ काली का शुक्राना और मेहंदीपुर बालाजी का शुक्राना सब गुरु जी ही करते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, सारे देवी देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। तो गुरु जी को पता है मुझे अपनी बेटी महाकाली से को कहाँ किसकी रक्षा के लिए भेजना है। मेहंदीपुर बालाजी उनके रुद्र अवतार हैं, तो गुरु जी ही सब कुछ करते हैं। सभी देवी देवता हैं, वही विष्णु जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही श्री राम जी, वही माता रानी, वही सब है, ये सबको होता है। तो गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक और छोटा सा बड़ा प्यारा सत्संग है। परसों हमारे यहाँ मंथली सत्संग था, जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ होता है, और वहाँ गुरु परिवार बहुत बड़ा है, कम से कम आई थिंक 300 ऐसी कोई संगत है जिस लोकेशन में हम लोग हैं, ठीक है। एंड तो 11 तारीख को तो गुरु जी ने अपने इस घर में सत्संग करवाया था। उसके बाद 18 को सत्संग था, संडे को, हाँ। एंड तो गुरुजी को मतलब उस दिन हम इतना थके, इतना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर था, इतना हॉट वेदर था। एंड उस दिन हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। बस गुरुजी से इतनी अरदास लगाई, गुरु महाराज जी आज मैं सॉरी बोलती हूँ, आज सत्संग में नहीं आई हूँ, तो प्लीज़ अपनी इस बेटी की हाजिरी स्वीकार करना। तो जब वहाँ जिस सत्संग लोकेशन में जितने बजे जोत जगनी थी, उसी टाइम पे अपने घर में यहाँ जोत जगाई। एंड गुरु जी से उसी टाइम अरदास लगाई, गुरु महाराज जी अपनी बेटी की अरदास स्वीकार करना। और एंड वहाँ पे गुरु परिवार में संगत हैं, उनके मुंह से उन्होंने मुझे खुद बताया कल कि वो जब सत्संग में गए तो उन्होंने वहाँ पे यही मुझसे, जैसे ही सत्संग में आरती हुई ना शिव जी की, उनके मुँह से निकला, ओहो गुरु महाराज जी आपकी आज ये बेटी तो आ नहीं पाई है, तो आप उसकी तरफ से ही प्रणाम स्वीकार करना। देखो गुरु महाराज जी कैसे आपकी हाजिरी स्वीकार करते हैं और कैसे आपकी हाजिरी लगवा भी देते हैं। और गुरु जी ने ये बताया कि तेरी हाजिरी स्वीकार हो गई है, उन्होंने अपनी संगत भेजी, अपनी संगत के थ्रू करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बस हम हमेशा आपसे यही हाथ जोड़ के अरदास करते हैं, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम पर सदा 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 बना रहे। हमें सही राह पे चलाना, हमें कभी डगमगाने मत देना, हमें कभी भटकने मत देना। जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनका आप हिसाब किताब करोगे, आपकी बेटी का विश्वास है, और हमें सही रास्ते पे डालना। हम कभी भी, हमारा विश्वास हमेशा आपके ऊपर अखंड रहे गुरु महाराज। इसी के साथ मैं गुरु महाराज जी अभी इस सत्संग में को विराम करती हूँ। आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। प्लीज़ ये शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से स्वीकार कीजिएगा। आपने बहुत 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 मेहर की है अपने इस परिवार पर, इतनी रक्षा की है हमें, आपने नया जीवन दान दिया है, हमारे कई गुनाहों को बख्शा है, हमारे कई जन्मों के बुरे कर्मों को बख्शा है, हमें नया जीवन दान दिया है, और जो जो भी गुरु जी से मांगा है वही पाया है। सचमुच गुरु जी जो इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं उसको पॉसिबल कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपके सत्संग से बहुत सारी संगत को बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको कैसे मैसेजेस दिए,
कैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और कैसे आपके घर में सत्संग कराया, और ब्लैक मैजिक के बारे में भी गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको आंसर दिया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अगर हम गुरुजी से कुछ भी पूछे, गुरुजी हमें झट से आंसर दे देते हैं। हमें कोई ना कोई मैसेज के थ्रू समझा देते हैं कि अब क्या होने वाला है। गुरुजी हमारी अरदास को हमेशा पूरा करते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन पूरा ज़रूर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।